गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल। आज हम क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लॉजिकल चैप्टर्स है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग बेसिकली इसमें पढ़ेंगे सेल बैटरीज के बारे में, उसकी किस तरह से वर्किंग करते हैं, सेल रिएक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है। जहाँ भी आप देखोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका इलेक्ट्रो लग चुका है तो जान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी कंसर्न कर रहा है ये चैप्टर्स, ठीक है। तो हम लोग इनिशिएट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले ये बता देते हैं कि आपको इसमें, ठीक है, जो ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है हमारा, ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए कि आपका इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है। तो इंटर कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ऐसे चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है इस चैप्टर्स आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या है, हमारे पास एक डिवाइस होती है, समझ लो कि हमारे पास एक डिवाइस है। ये डिवाइस का काम क्या है ना कि केमिकल एनर्जी को आइदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे या फिर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर कर दे, ठीक है। तो ऐसे डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं बेसिकली दो प्रकार के, ठीक है। एक होता है हमारा गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल्स क्या है ना कि गैल्वेनिक सेल का काम है कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक का काम क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देने वाला है। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है कि आपका आपको ये स्पॉन्टेनियस है, रिडॉक्स प्रोसेस है। तो रिडॉक्स प्रोसेस का मतलब तो आज जान रहे हैं, कोई भी सेल है, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, वहाँ पे ऑलवेज रिडॉक्स रिएक्शन ऑकर्स होगा। रिडॉक्स रिएक्शंस कहाँ पे होता है, ये इलेक्ट्रोड पे होता है। आपको इलेक्ट्रोड के बारे में बताया जाएगा इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है साइमल्टेनियस एक साथ। अगर एक इलेक्ट्रोड से दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहा होगा तो दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन का डिपॉजिट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और ये भी रिडॉक्स है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि अपने आप से नहीं होना। स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद से, मतलब केमिकल रिएक्शन अपने आप से हो जाना, डेट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आगे बताएंगे निकालने का तरीका भी कि डेल जी के वैल्यू से हम लोग किस तरह से स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस को कैरी आउट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई कहानी क्या आपका इलेक्ट्रोकेमिकल केमिकल सेल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। तो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ये भी जानिए कंडक्टर किसको बोलते हैं। कंडक्टर इज ए सब्सटेंसेस विच अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर की बेसिकली दो प्रकार होते हैं, एक मेटालिक कंडक्टर और एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इस चैप्टर में कि अगर हम आपको ये पढ़ाते हैं तो सारा चैप्टर में तो रिडॉक्स छाया हुआ है, पूरे रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन छाया हुआ पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आपको कि हम थोड़ा सा रिडॉक्स का आइडिया दे देते हैं। और रिडॉक्स वाला कौन सा कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट वाला, ठीक है। ये नहीं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, अच्छी बात है, आप याद रखें इसे। या फिर आपका लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर आप ये भी कह सकते हो कि, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, यहाँ पे काफ़ी काम देने वाला है। दूसरी तरह से हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो सबसे पहले आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, कि आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको जानना है इस चैप्टर में क्या रिडॉक्स। इसलिए हम जान रहे हैं कि 11th में जो रिडॉक्स रिएक्शन था शायद हो सकता है आप लोग भूल चुके हों या किसी बच्चे का क्लियर नहीं हो। तो चलिए आज हम आपको मिलाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन से। फर्स्ट ऑफ ऑल रिडॉक्स को देखते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं क्या कि रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान देंगे कि क्या है कि विदाउट रिडॉक्स आपको अधूरा लगेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम रिडॉक्स के कारण आप गलती बना के आ जाओगे और समझ में भी नहीं आएगा कि क्या है क्या रहा। तो हम बात करते हैं आज थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है आपको,
रिडॉक्स का इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट का मतलब है रिडॉक्स रिएक्शन बोला है, देखिए रेड से बना हुआ है। रेड का मतलब क्या है? रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये दोनों को मिला के बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में पहले बताते हैं। मतलब कि जिस केमिकल रिएक्शंस में दोनों एक साथ हो रहा हो, साथ साथ, और सेल में ऐसा होता ही है, चाहे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे गैल्वेनिक सेल हो, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक हो, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, उसमें ऐसा होगा। तो ऑक्सीडेशन का हम लोग को क्या ध्यान में रखना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आप इसको भी याद रख सकते हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक चीज़ और बता रहे हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को फिलहाल आप ध्यान में रखो कि इसको क्या बोलते हैं, चार्ज बोला जाता है। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान लें कि हम कह सकते हैं जेड से हमारा 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लूज कर दिया। ठीक है, तो क्या बनाया ये Zn2+। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस प्रोसेस में क्या देख रहे हो आप कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप कर लेना ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या करना, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब साथ साथ ये भी देखिए कि जब आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था तो जिंक के ऊपर में, जिंक तो एटम है, इसमें क्या हो गया, क्या चार्ज कितना है, इसके ऊपर 0 है, इसके ऊपर क्या चार्ज है, 0 है। लेकिन ये जैसे ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या हो रहा है, 0 से +2 की ओर मूव कर रहा है। तो 0 से +2 की ओर मूव कर रहा है, तो आप कह सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब इंक्रीज इन चार्ज भी बढ़ रहा है। ठीक है, केमिकल स्पीसीज का। तो प्रोसेस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। उलट लेते हैं थोड़ा सा रिडक्शन को। तो रिडक्शंस का मतलब क्या होता है, यही बात को थोड़ा सा उलट के बोल देते हैं। जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने बोला है, वहाँ पे हम क्या देते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये भी बदल जाएगी। जहाँ पे आपने लिखा है ना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वहाँ पे आप लिख सकते हो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। वहाँ पे क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब बोलिएगा किसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लें कि हम यहाँ पे, हाँ तो अभी हम आपको बता रहे थे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान लें कॉपर आयन Cu2+ में, अगर यहाँ पे हम लिख दें Cu, ठीक है, तो Cu2+ में कितना इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे ना, तो क्या किस में बदल जाएगा, Cu में बदल जाएगा। ठीक है, क्या ये 2+ को न्यूट्रल करने वाला कौन होगा, 2 को इलेक्ट्रॉन ही न्यूट्रल कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जब भी केमिस्ट्री में बात आएगी तो पॉजिटिव को न्यूट्रल करने वाला पार्ट के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको। तो ये हो गया कॉपर। तो यहाँ पे देख रहे हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसको आप क्या बोलोगे, रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन प्रोसेस। अब साथ साथ देखिए जब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तब सेकेंड पॉइंट पे आइए, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे चार्ज क्या है, यहाँ पे 2+ था, अब 2+ से किधर की ओर मूव कर रहा है, 0 की ओर मूव कर रहा है। इसके मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पता चल गया। फिर से बोल देते हैं आपको हम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब चार्ज बढ़ जाएगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, रिडक्शन, वहाँ क्या होगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है। ये दोनों रिएक्शन को जब मिला देंगे हम ना, ये दोनों को रिएक्शन को मिला देंगे, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को मिला देंगे, तो एक फुल रिएक्शन बनेगा, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। अभी आपको हम दिखाते हैं दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके, क्लियरली देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, काफ़ी आपका यूज़फुल चीज़ है ये, काफ़ी यूज़फुल। ठीक है, आप लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अभी हम क्या कहे थे आपको कि अभी हमने रिएक्शन से लिखा था कि ये Zn 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाया, Zn2+, और कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके इसने कॉपर मेटल में रिड्यूस हो गया। मतलब कि जब कोई भी चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है ना, ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है। ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है।
और यहाँ पे जहाँ पे रिडक्शन होता है किसी भी केमिकल स्पीसीज का, तो रिडक्शन होता है तो वो सब्सटेंस क्या होता है, रिड्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉपर आयन गेट रिड्यूज इनटू कॉपर मेटल। और यहाँ पे देख रहे हैं जिंक गेट ऑक्सीडाइज इनटू Zn2+ आयन। अब ये दोनों को समाप्त करते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया और ये रिडक्शन। ठीक है, हाफ रिएक्शन, ये हाफ रिएक्शन, मतलब ये सेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो हाफ रिएक्शन होता है। कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रोड पे होगा। तो इलेक्ट्रोड का चर्चा हम बाद में करेंगे, इलेक्ट्रोड होता क्या है। ठीक है, तो इसको जोड़ देते हैं, Zn जोड़ दीजिए, ZnCu2+, ये दोनों जुड़ गया, क्या बना दिया, Zn2+ और ये Cu बना दिया। अब देखिए कि ओवरऑल रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं। अब देखिए Zn से क्या बन रहा है, Zn2+, मतलब 0 से क्या हो रहा है, +2 की ओर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब Cu2+ से कहाँ जा रहा है, Cu, मतलब कि 2+ से 0 हो रहा है, 2+ से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब है ये घट रहा है का मतलब रिडक्शन। तो देखिए दोनों साथ साथ हो रहा है इस रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या कह लोगे कलेक्टिवली, रिडॉक्स रिएक्शन। ये हाँ, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। दो हाफ रिएक्शन को आप जोड़ दो, ऑक्सीडेशन को और रिडक्शंस को, तो यही है आपका रिडॉक्स रिएक्शंस। अब जान लीजिए आप रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो बस कुछ खास नहीं है, एक रिएक्शंस लिखते हैं यहाँ पे, Zn सेम रिएक्शन लिखते हैं, Cu2+, ठीक है, उसके बाद आपका Zn2+ और कॉपर आयन। तो अब आप बता सकते हो कि किस केमिकल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हम इधर रिएक्टेंट साइड में, आपको इधर देखना है, इधर वाले का ही कुछ हो रहा होगा। ठीक है, तो Zn और Cu2+ है, एक है जिंक मेटल और एक है कॉपर 2+ आयन। तो बताइए किसका ऑक्सीडेशन होगा, इधर को देख के बताइएगा। तो देख रहे हैं कि जिंक 0 से चेंज हो रहा है 2+ में, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। तो जिंक मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जिंक मेटल का ऑक्सीडेशन। और देखिए कॉपर Cu2+ से किस में बदल रहा है, 0 की ओर जा रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो अब आप बोलोगे सर हम किसको बुलाएं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और किसको हम पुकारें रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बड़ा सा आसान सा कंसेप्ट आपको देने जा रहे हैं। जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है आप उसको बोल सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट। अब बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक। तो जिंक क्या हो गया, जिंक हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और बताइए Cu2+ का क्या हो रहा है, इन्हें ये नहीं बोल दीजिए कि Cu का रिडक्शन हो रहा है, क्या बोल रहा है, Cu2+ का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो Cu2+ का रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, मतलब कि सब्सटेंस विच सफ़र, फिर से बोल देते हैं, तो सब्सटेंसेज विच सफ़र ऑक्सीडेशन, ठीक है, that is called reducing agent. The substances which suffer reduction is called oxidizing agent. तो जिंक यहाँ पे हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे भी आप क्या बोलते हैं कि कोई भी मेटल्स क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, क्लास 10 में ही पढ़े होंगे अपने कि मेटल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए इसी मेटल के पास क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी होता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी होता है उसको आप बोल सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होता है उसको आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और जिसमें दोनों टेंडेंसी आ जाएगा, दोनों जैसे एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हो गया रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, देखिए अभी तो आज हम फिलहाल इतना ही बताएंगे आपको। इसके बाद समझ लीजिए आपका इंट्रोडक्शन क्लास हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लिया है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि आपको हमने बहुत बेसिक बात बता दी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के दो प्रकार होते हैं, केमिकल गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक्स। गैल्वेनिक का काम हो गया आपका केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से केमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल में। ठीक है, और बहुत सारे जैसे एग्जांपल है, जैसे मान लें कि बैटरी हम लोग चार्ज कर दिए, उससे बल्ब जला लिए, तो क्या हो गया, केमिकल एनर्जी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। किसी कंपाउंड को तोड़ना है, इलेक्ट्रोलाइट्स को तोड़ना है,
अब मन में आपकी बात आ रही है कि इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है, ठीक है। तो इस बार हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर में, और इलेक्ट्रोलाइट्स को कैसे तोड़ेंगे वो आपको बताएंगे, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिएगा और टाइम टू टाइम आपका, ठीक है, सारा चैप्टर हम 12th का 11th का जो भी होगा जो भी मेन टॉपिक्स है आपका सब कवर होते चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।